क्या आप क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने क्लास 10 साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आपने सीबीएसई 2025-26 एग्जाम के लिए जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, अगर आपने वो देखा है तो आप पहले से जानते हो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा साइंस का, उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन बी में आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन सी में आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। और सिमिलरली सोशल साइंस में क्वेश्चन पेपर में होंगे 4 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। अब वो 5 ऐसे इंस्ट्रक्शन, 5 इंस्ट्रक्शन जो नोटिफिकेशन में है, अब उनको जान लीजिए। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि स्टूडेंट्स को साइंस की जो आंसर बुक होगी उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और सोशल साइंस की जो आंसर बुक होगी उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। बच्चों, सेकेंड इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि आपको आंसर्स जो रिप्लाई करोगे आप क्वेश्चंस की, उनको सेक्शन वाइज ही होना चाहिए। जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में रहेंगे, तो आपको आंसर शीट में बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर सेक्शन ए में ही लिखने हैं। जो स्पेस आपने मार्क किया सेक्शन ए के लिए आंसर शीट में वहीं पे होना चाहिए। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन बी में, तो उनके आंसर आपका आंसर बुक में सेक्शन बी में होना चाहिए। सिमिलरली सेक्शन सी में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर्स आपको कहाँ लिखना है, आपको सेक्शन सी में ही लिखना है। थर्ड इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है, आपको रिप्लाई करते वक्त किसी क्वेश्चंस का आपको सेक्शंस इंटरमिक्स नहीं करने हैं। सेक्शन ए का अगर क्वेश्चन है, आपको आंसर बुक में सेक्शन ए वाला जो स्पेस आपने रखा है उसी में लिखना है। सेक्शन बी, सी, डी, इसके लिए भी आपको सेम रूल फॉलो करना है। तो बच्चों, फोर्थ और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे हैं, मुझे इंस्ट्रक्शन कम और एक तरह की धमकी ज़्यादा लग रही है। तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन में आपको बोला है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन 1, 2, 3 नहीं माना, स्पेशली 3, आपने अगर आंसर्स मिक्स कर दी, ए सेक्शन के आंसर अगर आपने बी में लिखा है, बी सेक्शन में, और बी के आंसर अगर आंसर बुक में आपने सी या ए में लिखा है, तो क्या होगा, आपका वो आंसर इवेल्युएट ही नहीं होगा, चेकिंग भी नहीं होगा और मार्क्स मिलने का कोई चांस नहीं है, आपको कोई भी मार्क्स रिवार्ड नहीं किया जाएगा। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि आपने जो थर्ड इंस्ट्रक्शन में अगर गलती कर दिया तो आप रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वेरिफिकेशन या री इवेल्युएशन के लिए भी अगर अप्लाई करते हो तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट के साथ, क्लास 10 स्टूडेंट के साथ जो 2026 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या आप क्लास 10 2026 बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने क्लास 10 साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन जारी